हेलो दोस्तों, आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं महेंद्र राठी आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा क्षेत्र से संबंधित जो 2D टाइप थी, 2D पार्ट की जो टाइप्स थी, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी 3D पार्ट की। 3D पार्ट में हम बेलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टाइप्स जो आती है, जो आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों, वो क्या है? शंकु है आपकी और छिन्नक है। शंकु और छिन्नक से संबंधित जो भी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, सबसे पहले मैं आप तक उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक एक करके आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, मात्र 20 मिनट ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। 20 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। 20 मिनट यदि इस टाइप को पढ़ लिया, आज 20 मिनट एक जगह ध्यान रख के पढ़ लिया, तो कम से कम 20 साल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के अनुसार दिमाग में ऐसी पिक्चर बैठा दूंगा आपके, जो कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले शंकु की। किसकी बात करते हैं? शंकु की। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? छिन्नक की। किसकी बात करेंगे? छिन्नक की। शंकु क्या होता है? शंकु आप साधारण भाषा में समझोगे कौड़। इसकी आकृति कैसी होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये क्या आपका शंकु, क्या आपका शंकु, ये क्या आपका शंकु। आपको साधारण भाषा में बताऊं तो आपने आइसक्रीम खाई है कभी? कोन वाली आइसक्रीम। तो कोन वाली आइसक्रीम हम खाते हैं जिसका ऊपर का तल क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे सिकुड़ती हुई जाती है और नीचे जाके इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से बन जाती है। उसी को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो ये क्या हो गया? आपका शंकु हो गया। क्या हो गया? शंकु। इसमें नीचे क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, जिसकी हम त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर। इसको यदि मैं यहाँ इस कोने से मिला दूं तो ये क्या होगी? आपकी सीधी दूरी। और सीधी दूरी में बात करूं तो क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? एच। और तिर्यक दूरी क्या होगी आपकी? एल। सबसे पहले मैं बात करूं, यदि आपको एच दिया हुआ हो और आर दिया हुआ हो तो एल कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें एल कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गई है? त्रिभुजाकार आकृति। क्या बन गई है? त्रिभुजाकार आकृति बन गई। इसमें क्या करेंगे हम? ये क्या है? 90 डिग्री कोण। और 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो यदि हम कर्ण को क्या लिख रहे हैं? एल लिख रहे हैं। तो एल हमें ज्ञात करना है। तो हमने त्रिभुज में पढ़ा था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें मैं बात करूं केवल कर्ण की, मतलब एल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट। ये क्या हो गया? आपका तिर्यक ऊंचाई हो गई। आपकी क्या हो गई? तिर्यक ऊंचाई। ये तो थी आपकी साधारण बात। यदि आपको शंकु में एच और आर दिया हुआ हो और तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई हो और वो आपसे पूछ रहा हो, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपकी साधारण बात हो गई। ये हमने किससे ज्ञात की? त्रिभुज से। ये आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा। यदि जो नए व्यूअर हैं, नए जो लर्नर हैं, वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए पीछे 2-3 क्लास पीछे जाके देखिएगा, त्रिभुज की संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो हम बात करते हैं अब शंकु की। शंकु में सबसे पहले मैंने बताया था क्या? वॉल्यूम ज्ञात करना। क्या? वॉल्यूम ज्ञात करना। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। आयतन होता है। तो इससे पहले मैं दोस्तों एक बार बेलन की बात करना चाहूंगा। बेलन में क्या होता है? अब आप कहोगे दोस्तों कि सर आप तो बेलन पढ़ाने लगी। नहीं दोस्त, बेलन नहीं पढ़ा रहा, ये आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए जरूरी है। ये क्या हो गया? आपका बेलन हो गया। इस बेलन को मैं यदि यहां से इस प्रकार से काट दूं, यहां से मैं काट दूं, तो इसको जो बीच का क्षेत्र ये बच गया, तो ये क्या आपका शंकु बच गया? शंकु ही बच गया ना। मतलब बेलन को 3 भागों में बांट दिया। बेलन को 3 भागों में बांट दिया तो एक भाग क्या आ गया? अपना क्या आ गया? शंकु आ गया। तो मैं बात करूं बेलन के आयतन की। किसके आयतन की? बेलन के आयतन की। तो क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। यही था, पाई आर स्क्वायर एच यही था। तो अब बात करूं मैं शंकु के आयतन की। शंकु के आयतन की।
तो शंकु में क्या है, हमने अभी देखा कि बेलन का तीसरा भाग है। क्या है? बेलन का तीसरा भाग। तो बेलन का तीसरा भाग मतलब पाई आर स्क्वायर एच का तीसरा भाग। तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका बेलन का आयतन। क्या हो गया? सॉरी, शंकु का आयतन। क्या हो गया? ये शंकु का आयतन। अब हम बात करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो दोस्तों इसका सीधा सा ध्यान रखना, पाई आर एल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जहां एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। जहां एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और एल ज्ञात करना मैंने आपको अब ये भी बता ही दिया त्रिभुज नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। एल ज्ञात कर लेंगे, आर अपने पास दिया हुआ होगा और पाई का हमें मान पता ही है 22/7 या 3.14। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। दोस्तों यदि मैं वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दूं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पीछे भी हमने ऐसा ही किया था बेलन में भी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, उसमें आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर दिया था, तो वो क्या हो गया था? संपूर्ण पृष्ठ हो गया था। तो ये जो अपना शंकु है, इसमें यह तो क्या है? वक्र पृष्ठ। ये क्या है? वक्र पृष्ठ। यदि इसमें मैं आधार और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये क्या हो गया? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। ये हो गया दोस्तों आपका शंकु का जो टाइप थी, शंकु से पूछने वाले प्रश्न थे, आयतन था, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनसे संबंधित सामान्य जानकारी। अब दोस्तों बात आती है कि इससे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी बात करेंगे हम। कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं, दिखाई दे रहा नहीं आपको? यहां लिखता हूं। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको सीधा सा प्रश्न देगा कि शंकु का, या यहां आर्मी वाले में क्या करता है, यहां इसका इंग्लिश नाम दे देता है। जैसे रोमबस चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का दिया था, इसी प्रकार इसका क्या दे देता है? कोण। कोण का आयतन होता है। कोण का आयतन होता है। और ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा पाई आर एल, दूसरा ऑप्शन दे देगा पाई आर स्क्वायर एच, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1/3 पाई आर एल, और चौथा ऑप्शन दे देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या दे दिया आपको? 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। इनमें से आपको पूछेगा कि कोण का आयतन होता है, मतलब कोण का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा आपका? कोण का आयतन। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आर्मी में बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसके अलावा एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट के और रेलवे एसएससी इनके एग्जाम देते हैं, तो उनमें क्वेश्चन पूछ लेता है। उनमें किस प्रकार से पूछेगा, उनमें किस प्रकार से पूछेगा वो मैं लिख देता हूं। इधर लिख दूं, दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से पूछेगा? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है तथा उसके आधार का क्षेत्रफल भी दे सकता है। क्या दे सकता है? आधार का क्षेत्रफल भी दे सकता है और आधार की त्रिज्या भी दे सकती है। लेकिन आधार का क्षेत्रफल थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, पहले आधार की त्रिज्या से देख लेते हैं। तो उसकी आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। क्या है? 3 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन ये देगा आपको, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है तथा उसके आधार की त्रिज्या 3 सेमी है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या दे दिया, पहले तो क्या दिया, एल दे दिया, क्या दिया 5 सेमी, और आर क्या दे दी हमें 3 सेमी। अब देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, जहां आर क्या है 3 सेमी और एल क्या है 5 सेमी। यहाँ पाई है 3 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया 15 पाई सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं छिन्नक की। किसकी बात करते हैं, छिन्नक की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर नोट करना चाहते हो तो कर लो एक बार। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, छिन्नक की। किसकी, छिन्नक की। क्या होता है छिन्नक, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे एसएससी के लिए। आर्मी में इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इससे संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, इसके सूत्र पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। छिन्नक एसएससी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। छिन्नक क्या होता है, ये क्या है आपका एक शंकु। क्या है आपका शंकु, इधर से थोड़ा गड़बड़ा गया, ये लो, ये क्या हो गया आपका एक शंकु। यदि इस शंकु को मैं यहां से काट दूं, इस शंकु को मैं यहां से काट दूं तो ये क्या बन गया आपका छिन्नक। क्या बन गया आपका छिन्नक बन गया। इसमें दोस्तों 2 वृत्त बन गए। कितने वृत्त बन गए, 2 वृत्त, पहला वृत्त और ये क्या है दूसरा वृत्त। तो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या तो मैं क्या ले लूंगा बड़ा आर, और छोटे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या में क्या ले लूंगा छोटा आर। दिख रहा है क्या, बड़ा लिख दूंगा, एक मिनट। छोटा वाला जो वृत्त है उसकी क्या ले लूंगा छोटा आर, त्रिज्या क्या ले लूंगा छोटा आर। यदि मैं इसको यहाँ से छोटे वाले वृत्त से बड़े वाले वृत्त के केंद्र को मिला दूं तो ये क्या होगी आपकी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई h होगी, और ये क्या है आपकी l, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले हम बात करें शंकु में जैसे बात की थी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने की, तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ आर क्या है डबल है, आर क्या है डबल है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर का रूट। यह क्या हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगी आपकी तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आयतन की। किसकी, इसके आयतन की, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां 1/3 पाई वो तो सेम है। उसके बाद आर स्क्वायर की बात करें तो आर क्या है छोटा आर और बड़ा आर 2 है, इसमें क्या कर देंगे आर प्लस आर का स्क्वायर और एच ऐसे कैसे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, शंकु का आपने क्या देखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यही देखा था, यही देखा था ना। यहां जहां आर तो आर ही था, लेकिन यहां आर क्या है आर प्लस आर है, यहां दुगो आर है 2 आर है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर एल हो गया दोस्तों। यहां एल क्या है ये है, ये लिखो तो भी ठीक है, ये आगे डिनोट कर दो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि मैं वक्र पृष्ठ में नीचे वाले वृत्त और ऊपर वाले वृत्त का और जोड़ दूं और ऐड कर दूं और इंक्लूड कर दूं तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ तैयार हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ तैयार हो जाएगा तो क्या है यहां पाई आर प्लस आर गुणा एल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे पाई आर प्लस आर एल प्लस क्या कर देंगे पहला, क्या कर देंगे
पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरा पाई आर स्क्वायर। अरे भाई हम पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें यदि मैं पाई कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, पाई कॉमन ले लूं, तो यहां आर प्लस आर का कुछ नहीं, आर प्लस आर ही है, एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह बच जाएगा। यह क्या हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमने शंकु देख लिया, बेलन देख लिया और क्या देख लिया, छिन्नक देख लिया। इनसे संबंधित अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा यदि 3D पार्ट में बात करूं तो क्या बच गया, गोला बच गया और घन बच गया और घनाभ बच गया। इसके बाद आपका 3D पार्ट भी खत्म। 1 या 2 क्लास और होगी उसके बाद पूरा हो जाएगा। 1 या 2 क्लास और होगी इसके बाद आपका 3D पार्ट ही पूरा हो जाएगा। इसका मतलब आपकी क्षेत्रमिति पूरी हो जाएगी। एक एक पॉइंट करके धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमने आज किसकी बात की, एक तो की शंकु की बात और एक किसकी बात की, छिन्नक की बात की। दोनों को हम कंपेयर करके देखें। देखो 1 मिनट, ये तो हो गया आपका छिन्नक, ये हो गया आपका शंकु और ये हो गया आपका बेलन। तीनों हो गए। तीनों को यदि हम कंपेयर करें तो छिन्नक का क्या होता है, ये हो गया आपका छिन्नक। शंकु क्या होता है, ये आपका हो गया शंकु। और बेलन क्या होता है, ये आपका हो गया बेलन। क्या हो गया, बेलन। छिन्नक के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया, शंकु के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया, बेलन के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, इनका जो आयतन होता है, आयतन की, इसकी बात करेंगे आयतन की। सबसे पहले हम बात करूं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन हमने क्या देखा था, जो ऐसी आकृति जिसमें आधार और ऊपर दोनों मतलब पूरा का पूरा क्या हो, समान हो, तो वो क्या होता है, उसकी क्या होता है, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है, h है। क्या है, h है। तो h ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। यदि मैं इसमें अभी हमने देखा बेलन को काट के, इसको बेलन को काट के, तो बेलन को कितने भागों में बांट रहा है, बेलन को कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में बांट रहा है। कौन, शंकु हम काटते हैं तो बेलन को 3 भागों में बांट रहा है, अर्थात बेलन का तीसरा भाग इसका क्या होगा, आयतन। तो क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार हम बात करें छिन्नक की, तो छिन्नक में क्या है, यदि मैं शंकु को ऊपर से काट दूं तो क्या हो जाएगा, छिन्नक तैयार हो जाएगा। हमने देखा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर क्या है, एक तो बड़ा आर और एक छोटा आर। क्या है, आर यह है और ये क्या हो गया एच, यहां पाई हुई है दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपके चिन्ह का आयतन। क्या हो गया आपके चिन्ह का आयतन। इसी प्रकार हम बात करें इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की किसकी बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा था किसका, बेलन का। किसका देखा था, बेलन का। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, हमने देखा था 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसको 2 पाई कॉमन ले लूं, 2 पाई आर कॉमन ले लूं, तो एच प्लस क्या बच जाएगा आर। क्या बच जाएगा, एच प्लस
आर। ये क्या हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम बात किया किसकी, शंकु के। शंकु में क्या किया, शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। यदि मैं इसी में ऐड कर दूं, नीचे का ये और ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी आधार पे मैं बात करूं आगे, इसी आधार पे मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी आधार पर हम बात करूं छिन्नक की। तो जहां आर ये है, तो इसमें आर क्या है, ये है। तो बस इतना सा ही चेंज करना है, बाकी शंकु का जो वक्र पृष्ठ है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है वैसे की वैसे ही होगा। जैसे 1/3 पाई की जगह पाई रख दिया, सॉरी 1/3 नहीं, यहाँ वक्र पृष्ठ की बात करें, आयतन की नहीं करें, वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसमें क्या हो गया, पाई हो गया। आर की जगह हमने क्या रख दिया, आर प्लस आर रख दिया, और एल की जगह एल रख दिया। ये क्या हो गया, चिन्ह का वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार हम चिन्ह के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई की जगह तो पाई, आर की जगह क्या रख देंगे, आर, एल की जगह एल रख देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें एक है, इसमें क्या है, 2 है, तो यहां थोड़ा सा चेंज होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका छिन्नक हो गया। इस प्रकार से हम छिन्नक, शंकु और बेलन की संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। यह छिन्नक का आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इस प्रकार से हम एक दूसरे में कंपेयर करके भी इसको याद रख सकते हैं। यह हो गया दोस्तों आपका छिन्नक, शंकु और बेलन में कंपेयर करने का टॉपिक। अर्थात इस कंपेयर से क्या होता है, हम यदि किसी का भूल जाते हैं, जैसे शंकु का भूल गया हम सॉरी जैसे हम छिन्नक का भूल गया, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और हमें शंकु का वक्र पृष्ठ हमें याद है, तो हम शंकु के वक्र पृष्ठ से हम क्या करेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमें बेलन का आयतन ज्ञात है और शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, हम इसको यदि भूल गए, यदि आप रटा मारोगे, रटोगे तो कन्फर्म है भूलोगे, रट्टा मारोगे तो कन्फर्म है भूलोगे। तो ऐसे आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो भूलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, भूलना क्या है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बात करेंगे इनसे संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कैसे प्रश्न इनसे संबंधित पूछे गए हैं, आर्मी में कैसे पूछे गए हैं, रेलवे में कैसे पूछे गए हैं, छिन्नक में कैसे पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गोला, घन, घनाभ। इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक इसका टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। उससे हमें पता चलेगा कि क्या तो हमने सीख लिया, क्या हमें आता है अभी, और क्या और हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, क्या प्रैक्टिस करने की और आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं निपटाते हैं, आगे बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।